हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारत के संविधान अनुच्छेद का जो है हम पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं। पार्ट 1, 2, 3 हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कंसेप्ट को सीखा, मतलब कैसे हमें याद करना है, याद किया हमने। फिर हमने जस्ट एमसीक्यू लगाया। हम एमसीक्यू जिस तरीके से बन सकते थे उस तरीके से एमसीक्यू पर प्रैक्टिस किया गया। और मुझे लगता है कि ये जो सीरीज चल रही है इसको करने के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी को ऐसा कोई प्रॉब्लम हो कि आर्टिकल याद ना हो। तो आप अगर तीनों पार्ट को नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट चेक कीजिए और देखिए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है आप सभी को। तो चलिए आज का पार्ट नंबर 4 बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पहला आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर पार्ट 4 में सबसे पहले ठीक 15 तक हो रहे थे, 16 से कर रहे हैं। देखो, लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक, लोक नियोजन। अब हम पब्लिक की प्लानिंग कौन से अनुच्छेद में करेंगे? तो अनुच्छेद 16 में करेंगे। पब्लिक की प्लानिंग अनुच्छेद 16 में करेंगे। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक, आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत, मतलब कि छुआछूत। हम छुआछूत अब नहीं करते, क्यों? क्योंकि अब देखो अंत होगा, अब कुछ कोई किसी से भेदभाव नहीं करता, छुआछूत नहीं करता है ना। तो वो कौन से आर्टिकल के अंदर हुआ तो ये पता होना चाहिए ना। आर्टिकल 17 के अंदर है। 17 क्या कहता है कि हम छुआछूत किसी को नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब अंत हो चुका है। 18 क्या कह दिया? अब उपाधियों का भी अंत हो गया। किसका? उपाधि अब नहीं होती है। ठीक, उपाधि नहीं दी जाए। आपने सुना कि किसी को इस उपाधि से नवाजा गया, उस उपाधि से नवाजा गया, तो ऐसा जैसे महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि, ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि, तो ऐसी उपाधि अब नहीं रखी जाती है। ठीक, तो उपाधियों का अंत हो गया। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 18। ठीक, आर्टिकल 19 क्या कहता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक, हमारे मन में जो भी है हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि इस चीज की हमें स्वतंत्रता है, इस चीज की हमें स्वतंत्रता है। तो ये आर्टिकल 19 में हमें स्वतंत्रता किसमें है? कुछ कहने की, कुछ बोलने की, तो आर्टिकल 19। ठीक, 19 में क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 19 में है। आर्टिकल 19 का क्या कहता है? मतलब आर्टिकल 19 ए, आर्टिकल 19 ए क्या कहता है कि सूचना का अधिकार। ऐसे याद करेंगे, नौ लिखा फिर का लिखा, तो कैसे याद करेंगे? नौका चलने वाली है, सभी को सूचना दे दो। ठीक, नौका चलने वाली है, सभी को सूचना दे दो, तो भूल ही नहीं सकते, क्योंकि नौका चलने वाली है, सभी को सूचना देना है। ठीक, आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 क्या कहता है कि अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। ठीक, तो दोष सिद्ध के संरक्षण हमें किस में मिलेगा? आर्टिकल 20 में। तो पहला स्टेप हमें सबसे पहले शून्य हो जाना है। ठीक, फिर हमें दूसरा स्टेप क्या करना है? हमें 2 रुपए का फॉर्म लेना है। ठीक, तो 2 रुपए के फॉर्म लेने से हमारा दोष सिद्ध का संरक्षण, ये कुछ प्रोसेस है। तो इसी से हमारा याद होगा ना, पहला शून्य है। ठीक, 20 है आर्टिकल, तो पहला शून्य, दूसरा स्टेप हमें 2 रुपए का फॉर्म लेना है। तो क्या होगा ना, अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 20 में है, भूल ही नहीं सकते। अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 20 में है। सूचना का अधिकार, नौका चलने वाला है, 19 का में सूचना का अधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस चीज की हमें स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19 कहता है। ठीक है, अब अभिव्यक्ति में जो वा बना है उससे हम थोड़ा नाउन निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा ही है पहले से। ठीक है, और उपाधियों का अंत हो चुका है कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 9, आर्टिकल 18 में। ठीक, अब हम छुआछूत नहीं करते हैं। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में है। पब्लिक की प्लानिंग, लोक नियोजन में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है। तो चलिए अब फटाफट से एमसीक्यूज लगाते हैं और देखते हैं कितना स्कोर होता है। कमेंट में इस चीज को मेंशन जरूर कीजिएगा, एफिशिएंसी चेक नाउ। ठीक, तो सबसे आज हमारा है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 को उसके एमसीक्यूज जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। यस, यहाँ से हमारा पार्ट 4 का एमसीक्यू स्टार्ट है। पहला क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। पब्लिक की प्लानिंग हम कौन से अनुच्छेद में करेंगे? बहुत अच्छे से पता कौन से अनुच्छेद में करेंगे, तो अनुच्छेद 16, ऑप्शन नंबर बी। अपराधों की दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण कौन से आर्टिकल में है? तो पहले हमारा स्टेप ये है कि हम शून्य हो जाएंगे, हम पीछे से चलेंगे, हम शून्य हो जाएंगे, उसके बाद हम 2 रुपए का फॉर्म लेंगे। कहीं है 0 और 2, तो ये आर्टिकल 20, ऑप्शन नंबर डी। सूचना का अधिकार, नौका चलने वाली है, सभी को सूचना दे दो। ठीक,
आर्टिकल 19A, ऑप्शन नंबर डी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम कुछ भी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, ठीक, अभिव्यक्ति कर सकते हैं। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 19 है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी, उपाधियों का अंत हो गया है कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 18 के अंदर, ठीक। तो आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत हो गया है। फिर अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद कौन से हैं? अब स्पर्शा आर्टिकल 17, ठीक। छुआछूत नहीं करना है, छुआछूत का अंत हो गया है कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आर्टिकल 16 क्या कहता है? 16, पब्लिक की प्लानिंग हम अनुच्छेद 16 में करेंगे, ठीक। 17 में क्या करेंगे? अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत हो गया है। फिर आर्टिकल, हमें लगता है ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा, आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत हो गया। आर्टिकल 19 क्या कहता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर डी। आर्टिकल 20 क्या कहता है? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक। आर्टिकल 19A क्या कहता है? आर्टिकल 19A क्या कहता है? नौका चलने वाली है, सभी को सूचना दे दो, सूचना का अधिकार। ये 13 क्वेश्चन थे। हमने वो आर्टिकल को पढ़ने के बाद देखा कि हमने 13 MCQ लगाया। उसके बाद अब बताइए कि आपका इस 13 MCQs में कितना स्कोर रहा, ठीक। बताइएगा, क्योंकि हमने देखो आर्टिकल 16, 17, 18, 19 का और 20 इतना पढ़ के मैं MCQs लगा, देखिए आपका कितना स्कोर रहता है। जल्दी से कमेंट में बताइए, ठीक। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।